नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर एक बड़ा आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने मुझे मुंबई ना आने की धमकी दी है। कंगना रनौत ने यहां तक कह दिया है कि मुझे मुंबई पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के जैसी लग रही है। कंगना रनौत का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर उन्होंने पहले से ही मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर शिवसेना के नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीओके से मुंबई की तुलना शर्मनाक है, लेकिन बीजेपी कंगना रनौत का साथ दे रही है। बीजेपी के नेता राम कदम ने कंगना रनौत को झांसी की रानी कहा। तो आज सवाल यह कि क्या वाकई उद्धव की मुंबई में कंगना रनौत की नो एंट्री होगी, और क्यों कंगना रनौत को मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसी लग रही है। देखिए रिपोर्ट, फिर बताते हैं आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। कंगना ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई न आने की धमकी दी गई है। कंगना ने यहां तक कह दिया कि मुझे मुंबई में पीओके जैसा महसूस होने लगा है। कंगना ने ट्वीट में लिखा, शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। कंगना के इस बयान के कुछ दिनों पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था कि अगर किसी को मुंबई में दिक्कत है तो वो मुंबई मत आए। बहरहाल कंगना के इस सनसनीखेज दावे के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है। ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट करके कंगना का साथ दिया है और कहा है कि कंगना रनौत झांसी की रानी है, वह ऐसी झूठी धमकियों से प्रभावित नहीं होगी। वास्तव में ये धमका नहीं रहे। महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। पर महाराष्ट्र की सरकार कतई ये न भूले कि समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है, कंगना अकेली नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर कहा है कि मुंबई पुलिस की क्षमता पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है, और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो याचिका दाखिल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। जाहिर तौर पर सुशांत मामले से उठे तूफान के बाद अब क्षेत्रीय भावनाओं पर भी बहस चल निकली है। कंगना जितनी मुखर रहेंगी उतना ही ये मामला गरमाएगा। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, वो शिवसेना के नेता हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुंबई से आते हैं। सोनम महाजन हमारे साथ होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ हैं, वो मॉडल हैं। प्राची अधिकारी हमारे साथ होंगी, वो अभिनेत्री हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल विक्रम सिंह साहब आपसे है, आप शिवसेना के नेता हैं। कोई भी अभिनेता अभिनेत्री, और इस केस में कंगना रनौत, अगर मुंबई पुलिस की आलोचना करेगा, अगर सरकार के किसी फैसले की आलोचना करेगा, तो उसको क्या कहेंगे कि मुंबई मत आओ, धमका देंगे? नहीं रोहित जी, इसमें शिवसेना के नेता क्या कहेंगे? ये लोग तो खुद ही बोल रहे थे, ये तो खुद ही बोल रहे थे बॉलीवुड ने हमें इतना सता दिया, कभी नेपोटिज्म का मामला बता रहे थे, कभी इनके साथ कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे। ये तो खुद ही बोल रहे थे। इनको बॉम्बे पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की इन्होंने एक तरीके से सुपारी ले रखी है। इनका और कुछ चारा नहीं चलता तो सीधा सरकार पे सवाल उठा दो। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये खुद बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी नशे ड्रग्स का एंगल बता रहे हैं किसी का,
तो ये आपस में ये सब इनका चल रहा है, तो इनको शिवसेना वाले क्या कहेंगे, तो खुद ही डरे हुए हैं। अगर इनको इतना डर लगता है तो जाहिर सी बात है बॉम्बे में ना आए फिर ये, जिनको तो जब जहां इनका इनको जहां आपस सेफ में चल लगता रहा है, था तो शिवसेना के नेता संजय राउत को अखबार में लिखने की क्या जरूरत थी कि फिर मुंबई ना आए? नहीं, ये लोग देखो, पहले ये लोग इतने दिन से आपने देखा होगा, कभी कुछ इनको देखो, जिनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, उन्होंने एक माहौल बनाया कि भाई नेपोटिज्म का मामला यहाँ पे। अरे भाई ये कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, ये तो एक प्राइवेट वो है, किसी को आपको मालूम है कंगना रनौत के नाम कितने अवार्ड्स हैं? आप जानते हैं इस बात अरे को? भाई अवार्ड लेने से अभिनेत्री के तौर पे इस देश ने उनको कितनी स्वीकृति दी है, क्या आपको इस बात का पता है? अरे भाई अवार्ड तो नसीरुद्दीन शाह को मिले, लेकिन आज उसको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत से वो है फिल्म वाले जिनको कोई पूछ नहीं रहा, अब ये सारे डिप्रेशन में है, अब ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से नसीरुद्दीन शाह भी डिप्रेशन में है, ये शिवसेना मानती है कि उनको काम नहीं मिल रहा? क्योंकि अरे भाई साफ नजर आ रहा है, ये सब मीडिया से मिलके, बीजेपी वाले मिलके राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे बिहार में चुनाव है, उसके लिए सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब राजनीति का सारा चल रहा है। बिहार में चुनाव का कंगना की मुंबई में एंट्री से क्या लेना देना? अरे भाई ये सारे मिलके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि भाई शिवसेना एंटी बिहार है और बीजेपी ही बिहार की हमदर्द है। सुशांत सिंह का जितना दुख हमें है, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। हम तो देखो, आज आप देख रहे हो कोई मीडिया वाले इस जेडीयू वाले को बुला लेते हैं, बीजेपी वाले को शिवसेना बुला लेते हैं, एंटी बिहार है या एंटी बिहारी है, ये साबित करने के लिए तो सर थोड़ा यूट्यूब खोल लीजिए, आपको अपनी पार्टी की करतूतों की तस्वीरें मिल जाएंगी। उसमें आपको किसी से बयान दिलाने की क्या जरूरत है? आपको खुद याद नहीं है कि शिव सैनिकों ने क्या क्या किया उत्तर भारतीयों के साथ पहले? आपको नहीं याद है? ये मुझे बताने की जरूरत है जो आज आप इसको बिहार से जोड़ रहे हैं? कुछ नहीं है, वो एमएनएस वो महाराष्ट्र निर्माण सेना वालों ने किया था। शिवसेना वालों ने तो अभी कोरोना में भी उत्तर भारतीयों को सबसे पहले भेजने का काम शिवसेना वालों ने किया। उत्तर भारतीयों को सबसे पहले भेजने का काम शिवसेना वालों ने किया। अभी ये जो चल रहा है ये सारा राजनीति वो षड्यंत्र है। आप देखो कि आप आरजेडी वाले को कोई मीडिया चैनल 65 दिन तक आपकी पुलिस एक मामले की जांच नहीं करेगी और आप कहेंगे कि हमारी पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड है। नहीं देखो, बिल्कुल इन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल उठाए, पुलिस को बदनाम किया। तो मौका पुलिस ने खुद दिया ना, तो कि अव्वल नंबर की पुलिस है, मौका पुलिस ने खुद दिया ना। पुलिस है, इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया। ये 3 दिन से बॉम्बे में रह रहे थे, तब कैसे रह रहे थे? अब इनको सारी चीजें इनके साथ आज एक दिन में हो गई, अब इनके साथ सारी चीजें एक दिन में हो गई। अब ये सारी बदनाम करने का दौर क्या है? ये आज सारे एक साथ बोल रहे हैं, इनको कहीं काम नहीं मिल रहा, ये डिप्रेशन में आकर के ये सब चीजें बोल रहे हैं, और इनके और कोई नहीं है, इनका सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। इनको सुपारी मिली हुई है कि भाई किसी तरीके से शिवसेना को बदनाम करो। किस तरह बदनाम कर? इन्होंने पहले सवाल उठाए कि शिवसेना का नेता रिया को बचा रहे हैं। कौन बचा रहा मुझे बताओ? ये कह रहे कि भाई कोई पार्टी थी उसमें शिवसेना के नेता गए। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया? इन लोगों ने बदनामी करने की कोई कमी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। तो आज ये बैठ करके कुछ ही बोल रहे हैं, इनकी बात की क्या सच्चाई है? गौरव भाटिया, कोई भी मीडिया वाले गौरव भाटिया, लोगों को कोई गौरव भाटिया ढंग के उसको बुलाओ फिल्म वाले को, तो सही काम कर से रहा क्या हो। तात्पर्य आपका? ढंग के से क्या तात्पर्य? इनको फिल्मों में काम मिलता नहीं, ढंग के से क्या तात्पर्य? मैं आ सकता हूं। ऐसे तो कई लोगों की नजर में आप भी ढंग के नहीं होंगे, फिर मैं क्या कहूंगा? उनके कहने से आपको भगा दूंगा यहां से? नहीं ना। तो कम से कम विक्रम सिंह जी, आप एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं, अगर अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, कम से कम इतना ध्यान रख लीजिए कि मैं उस पार्टी का लेबल माथे पे लगा के बैठा हुआ हूं, मेरे नाम के नीचे लिखा है विक्रम सिंह नेता शिवसेना, या फिर बोलिए कि हमारे नेता ऐसे ही बोलेंगे, जो भी टीवी पर आएगा वो यही बोलेगा। भाई मैं ये कह रहा हूं, जब बीजेपी की सरकार थी, जब कभी आमिर खान बोल रहा था, कभी शाहरुख खान बोल रहा था, तो क्या उन पे सवाल नहीं उठते थे? क्या उस समय बीजेपी की सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते थे? सब किस चीज का? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाते थे बीजेपी के नेताओं से तब? नहीं, कि अगर आमिर खान ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी को डर लगता है भारत में, तो क्यों कह रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूं, ये तो बोलते, इनको पैसे दे करके बुलवाया जाता है। अच्छा, इनको सारे तो अभी आप कह रहे थे नसीरुद्दीन शाह के पास काम नहीं है, वो डिप्रेशन के शिकार हैं। इनको पैसे देके कुछ भी करा आप कह रहे थे कंगना रनौत के पास काम नहीं है, डिप्रेशन की शिकार है। आप कह रहे हैं आमिर खान से पैसे देके बुलवा लिया गया था। ये बताओ, ठीक है सर, ये बताओ एक ही दिन में उसके साथ ऐसा क्या हो गया? एक ही दिन में उसको पैसा डर लगने लग गया। नहीं, बढ़िया है सर। नहीं लगता था क्या? नहीं, बहुत अच्छा एक ही दिन में डर लगने लग गया। बहुत अच्छा सर। आप कह रहे हैं आमिर खान पैसे देके बोल रहे थे, पैसे लेके बोल रहे थे। गौरव भाटिया, कंगना रनौत से क्या बीजेपी बयान दिलवाती है ताकि महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जा सके? गौरव भाटिया, विक्रम जी, अब इनको चुप विक्रम जी 6-7 मिनट से सुना, अब हम बोलेंगे। विक्रम जी आपको 6-7 मिनट सुना, आपका पूरा पक्ष जाना कि आपकी क्या सोच है। आप कह रहे हैं जिसको डर लगता है बम्बई ना आए, आप इस बात पे कायम है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि आप लोग पैसे देके बुलवाते हैं अभिनेता अभिनेत्रियों से, बोलिए।
देखिए, आपके चैनल पे जिस तरह से शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे हैं, यही इनकी कुंठित सोच दिखाता है। एक तरफ कंगना रनौत जी हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया, रोहित जी, और उन्होंने ड्रग्स का भी मुद्दा उठाया है। शायद इसीलिए शिवसेना और ये जो अघाड़ी की सरकार है विचलित है, क्योंकि ये जो रसूखदार है, जो बेबी पेंगुइन है और पापा पेंगुइन है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत वो है, मत भूलिएगा रोहित जी। इनको चुप कराइए, चुप कराइए, चुप रहिए। आपको पता है किसको बोल रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई हिम्मत मैं है, जिसको बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा। अरे हिम्मत है तो नाम लेके बताओ ना। अच्छा, ये बोलने का तरीका मैं बताऊंगा, अभी हिम्मत मेरी देखिएगा। देखिएगा, मैं इसी चैनल पे अपनी हिम्मत दिखाऊंगा। आप सुनिए तो सोनिया सेना के प्रवक्ता, सोनिया सेना के प्रवक्ता को चुप कराइए, गुंडागर्दी ना करे, मुझसे गुंडागर्दी ना करे रोहित जी, गुंडागर्दी करते, वरना यही पे इनको पता चल जाएगा सोनिया सेना की हैसियत क्या है। चुप हो जाइए, चुप चुप चुप, आप एंकर नहीं है, चुप, शांति। सुनिए, ये वो संजय राउत हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पिता की 2 बीवियां हैं, उनके परिवार को धमकी दे रहे थे। 66 दिन तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। तो संजय राउत जी, आप जहां भी हैं, मैं एक बात बोल दूं, राहत इंदौरी जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं के शेर को दुरुस्त करके कुछ कह रहा हूं, मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। दूसरी बात, संवैधानिक बात है, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या कंगना रनौत की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? ये लोग चीखते हैं, छातियां पीटते हैं, कहते हैं बोलने नहीं देते हैं, नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगता है। अब कंगना रनौत ने अगर ड्रग का मुद्दा उठा दिया तो ये क्यों कांप रहे हैं? और संजय राउत जी, आप तो पाकिस्तान भेजते हैं सबको, मैं आपसे कहूंगा पीओके आप जाइए एक बार और पाकिस्तान का भी चक्कर आप लगा के आइए। देखिए कि भारत संविधान से चलता है और जहां जिहादी सोच होती है वहां पे किस तरह से हनन होता है मूल अधिकारों का। और सबसे बड़ी बात है रोहित जी, कंगना रनौत जी ने जो कहा है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार विचलित है। भाटिया जी, संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने क्या कहा? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, विक्रम जी मुझे बताने दीजिए एक बार, संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कहा कि अगर आप मुंबई पुलिस पर अविश्वास कर रहे हैं, अगर आपको सरकार से या पुलिस से सुरक्षा चाहिए तो भाई आप बात कीजिए ना। आप इस तरीके से, आप यहां रहते हुए कमाते हैं, यहां से आपका सारा जीवन चल रहा है, उसके बाद आप यहीं की व्यवस्था पर अविश्वास जाहिर करते हैं, ये तो जायज नहीं है ना। यही तो संजय राउत ने कहा। चलिए मैं उत्तर देता हूँ रोहित जी। सबसे पहले आपने कहा, सुनिए, टाइम में थी, जो बीजेपी के टाइम में थी, सब अच्छी थी। विक्रम सिंह जी एक बार इनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप ही के पास आ जाता हूं, प्लीज सुन लीजिए उनकी बात, फिर आपके पास आ जाता हूं। बोले गौरव, पूरा रोहित जी, आपके ही इस प्रोग्राम में अभी क्या कहा जा रहा था कि कंगना रनौत के पास काम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को एक पत्रकार है, आप ही के चैनल से जुड़े हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था बड़े स्टार नहीं है। अरे कोई मेहनत करके अगर कमाता है तो क्या ठेकेदारी संजय राउत करते हैं और पुलिस पे यकीन की आप बात करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार किसको लगाई? सीबीआई को जांच क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई कि मुंबई पुलिस तो बहुत ईमानदार और काबिलियत वाली है, लेकिन उस पे दबाव जो है वो अघाड़ी सरकार का है। तभी मैंने कहा कि मुंबई सरकार, मुंबई की जो पुलिस है उसको सरकार अपना काम नहीं करने दे रही थी। 66 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें समय नहीं डाला गया। ये क्या छोटी गलतियां है? गौरव जी, ये सारी बातें अदालत में हुई, तभी अदालत ने सीबीआई को दे दिया ना मामला, उससे बात आगे बढ़ गई। अब सवाल उससे अलग हो गया है। अब जो ट्विटर वॉर चल रहा है सर, जो सोशल मीडिया पे एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सेकंड, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू होता है। गौरव भाटिया, एक रिया चक्रवर्ती, एक मिनट रोहित जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूं, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू होता है, ऐसा लग रहा था एंकर अपना रुमाल निकाल के उनके आंसू पोंछ देगा। अब गौरव जी, ये तो आपका, गौरव ये आपका सोचना है ना, इंटरव्यू और इंटरोगेशन में अंतर होता है। आप रोज डिबेट में बैठते हैं, आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेता, इसलिए आपको इंटरव्यू और डिबेट का अंतर नहीं पता है। शायद अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते तो शायद आपको मालूम होता कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और डिबेट कैसे होता है। इसलिए प्लीज सर, गौरव जी, उससे चीजें आगे बढ़ चुकी हैं।
आज सवाल इस बात को लेके है, कंगना रनौत जो सवाल उठा रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, क्या वो आपके बिहेव पे हैं? क्या आप लोग जानबूझ के उकसा रहे हैं? अगर रोहित जी मेरी बात राजनीतिक फायदे के लिए मेरे बीच में बात बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर संजय राउत आपको कहे कि रोहित सरदाना मुंबई में नहीं घुसेगा, तो क्या ये उचित है? आपको अच्छा गौरव लगेगा? भाटिया, संजय राउत ने कंगना को कहा, तब भी मैं ही सवाल उठा रहा हूं कि संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा, वो कैसे कह सकते हैं? इसीलिए आप यहां पर बैठे हैं नासिर अब्दुल्ला। लेकिन सवाल ये है सर, ओके प्लीज, अब प्लीज दूसरे मेहमान पर, दूसरे मेहमान पर। लेकिन आपने मुझसे कहा, उन्होंने गलत क्या कहा? गौरव जी, अभी मैंने बताया। गौरव जी, आपके काउंटर पार्ट शिवसेना के नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कंगना रनौत का इस्तेमाल कर रही है। वो सवाल मैंने आपसे पूछा। नासिर अब्दुल्ला, क्या वाकई कंगना रनौत पॉलिटिकल टूल बनी हुई है इस समय? आपको क्या लगता है? नासिर अब्दुल्ला बोलिए। मैं एक्चुअली उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता अभी, क्या है क्या नहीं, लेकिन गौरव भाटिया साहब जो बात एक्चुअली कह रहे हैं कि रिया ने किसी टीवी चैनल पे 2 पे अपनी जो भी बात अपना पेश उनको करनी थी, उनको इस बात का हक बनता है कि अपनी सफाई वो मतलब एक टीवी की चैनल पे दे दें, क्योंकि सब लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। सुशांत सिंह के बहुत ही क्लोज थी, उनका हक बनता है, लीगली उनका हक बनता है कि वो जो कहना चाहें कह दें। अगर वो झूठ बोल रही हैं तो सीबीआई वालों को मालूम हो जाएगा और वो जेल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि रिया जब 8 घंटे सीबीआई के ऑफिस में बैठती है, उनके सारे सवालात के जवाब देती है, फिर वो जब घर जाती है तो 200 मीडिया के लोग गीदड़ों की तरह उसके पीछे पड़े हैं और माइक उसके पेट में घुसा रहे हैं कि बता, ये बता, वो बता। गलत है। एक औरत जिसको अभी तक दोषी नहीं करार किया गया है, उसको हक बनता है कि वो अपने घर में शांति से जाके सो जाए। 200 लोग वहां पे खड़े हुए, ये गलत बात है। उसका मैंने आपसे सवाल कंगना रनौत पे पूछा, आप चले गए रिया चक्रवर्ती पे। मीडिया वाले उसके आंसू पोंछ रहे थे। नासिर अब्दुल्ला, मैंने आपसे सवाल पूछा कंगना रनौत पे, क्या आपको लगता है कंगना पॉलिटिकल टूल होगी? I don't know about कंगना। आपका कोई ओपिनियन नहीं है? मगर मेरा ख्याल ये है आपका कोई ओपिनियन नहीं है उस पर? होना चाहिए। आपका उस पर कोई ओपिनियन नहीं है? गलत बात है। नहीं, कंगना ने जो ड्रग टेस्ट के लिए सबके लिए बोला है वो गलत है। She should mind her own business। तो इसके लिए कंगना को ये कह देना चाहिए कि मुंबई मत आओ? नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि कंगना को हक नहीं बनता पुलिस वाले से कहने का कि इसका ड्रग टेस्ट कराओ, उसका ड्रग टेस्ट कराओ। आप सबकी मां नहीं है यहाँ पे। आप अपना काम कीजिए और घर में जाके आराम कीजिए। मानवी तनेजा, बोलिए अपनी बात। क्या कंगना रनौत पॉलिटिकल टूल बन गई है? क्या वो राजनीतिक हथियार हो गई है इस समय किसी राजनीतिक पार्टी का? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो हिट के लिए बोल रही है, वो सिर्फ सच्चाई बोल रही है। वो चाहती है कि जो बॉलीवुड में नेक्सस है और जो बॉलीवुड में गंदगी चल रही है वो सामने बाहर आए। बिकॉज जैसे सुशांत की डेथ हुई है उसके बाद बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं, सीबीआई के आते बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और जैसे कंगना इनिशियली स्टेज पे भी सुशांत के साथ थे और अभी भी वो काफी कुछ खुलासा कर रही है, तो उसमें एक ड्रग एंगल किया है जिसकी वजह से कंगना ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब जैसे इन्होंने बोला कि वो किसी की वो क्यों कर रही है सपोर्ट, वो इसलिए सपोर्ट कर रही है, वो बता रही है, वो इसलिए कह रही है कि आप ब्लड टेस्ट करो, ड्रग टेस्ट करो, उसी से तो साबित होएगा। बिकॉज ये अक्सर बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस नहीं है उसी के लिए तो कह रहे हैं कि आप टेस्ट करिए। अगर एविडेंस आपको लाने हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। तो नासिर जी ये नहीं समझ रहे हैं। तो किसी पे भी आरोप लगा दे उसका टेस्ट करवा लें बैठा के। किसी का भी वो नाम ले दे, कोई भी नाम ले दे, तो उसको टेस्ट कराने भेज दे जाके कि जाओ टेस्ट करा के लाओ, क्योंकि कंगना ने कहा है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है। बिकॉज देखिए दिशा और सुशांत की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है ड्रग्स के मामले में, जैसे ड्रग्स का खुलासा हुआ है, तो वो 2-3 बंदों का भी वो नाम ले रही है। तो इस पे टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, उसी से हम कोई ना कोई नतीजे पे आएंगे। बिकॉज ड्रग एंगल है, ड्रग्स मुंबई में है और ड्रग्स का पूरा माफिया है, तो उनको पकड़ना बहुत जरूरी है ना। अगर तो सुशांत की डेथ नहीं होती तो हमें ड्रग्स के बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीबीआई आई है तो हमें ड्रग्स के बारे में पता लगा है ना, तभी ड्रग एंगल और ये चैट और इतने सारे खुलासे हुए। नहीं तो इसका ये तो बड़ा फिर तो सिस्टम बन जाएगा। रवि श्रीवास्तव के कोई भी किसी का भी नाम ले, कल को आके कोई कह दे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ड्रग एडिक्ट है साहब, इसकी जांच कराओ। कोई आके कह देगा देश का प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है साहब, इसकी जांच कराओ। तो सबकी जांच कराने भागते रहेंगे क्या? समझ के बोल, वो कुछ सोच समझ के बोल रही होंगी। जब वो अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनके पास एक मिनट मैं बोल सकता हूं क्या प्लीज? मानवी जी, रवि जी बोलिए रवि जी बोलिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कंगना रनौत वापस ये सुशांत सिंह के हत्याकांड वाले मुद्दे पे बयानबाजी कर रही थी, तो इनको
जो विकास सिंह जो सुशांत राजपूत के वकील हैं, उन्होंने वार्न किया था कि आप इसका एजेंडा, अपना एजेंडा इस पे मत चलाइए। मेरा ये कहना है कि आप जहां से इतने अवार्ड जीती हैं, आप जिस धरती में रहती हैं, जहां आपके इतने प्रशंसक हैं, वहां पर अगर आप आके ये कहें कि मुझे इस पुलिस में विश्वास नहीं, मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं, तो ये सिरे से गलत है। जहां तक भाषा संजय राउत की है, संजय राउत ने एक लाइन पहली अगर आप पढ़िए अंग्रेजी में लिखी है, वी काइंडली रिक्वेस्ट हर, कि भाई अगर आपको इतना ही डर लगता है तो मत आइए लौट करके। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है कि आपको धमकी कौन किसको दे सकता है, ये आजाद देश है भाई। रवि जी आप अच्छे से जानते हैं, रहने का हक है। आप अच्छे से जानते हैं शिवसेना का प्यार और शिवसेना का गुस्सा कैसा है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। या अजय आलोक से याद करवाऊं आपको कि कैसा होता है। जो मेरे मित्र भी बीजेपी की बात कर रहे थे, वो 30 साल से गले में हाथ डाले शिवसेना से दोनों बैठ के पीएमसी में धंधा कर रहे हैं। आज इनको वो कुत्थित और जिहादी लगने लगी। अब सोनिया सेना है, और जिहादी लगने लगी। 30 साल से वो यहाँ बैठ के दोनों धंधा कर रहे हैं मुंबई में। वो इनको नहीं दिखाई दिया। कल तक तो प्रेम था, आज वो का शेर है, है। मुझे एक बात बता दीजिए रवि जी, अगर कोई आप आज शिकायत करें रवि जी कि मुंबई में दिक्कत हो रही है, मुंबई पुलिस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, या मुझे कहीं लगता है किन्हीं चीजों में मुंबई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, तो आपसे क्या कहा जाना चाहिए कि हम आपको यकीन दिलाएंगे, या आपसे यह कहा जाना चाहिए कि रवि श्रीवास्तव तुमको लगता है मुंबई पुलिस ठीक नहीं है तो जाओ यहां से, मत आओ यहां पे, मत रहो यहां। मुझे 1 मिनट जवाब देने दीजिए। देखिए अपनी पुलिस के बारे में हर आदमी अपनी राय दे सकता है, ऐसा नहीं है, मगर एक एजेंडा चलाना जो है वो गलत है, जिसके खिलाफ 3 पुलिस कमिश्नर और 3 एक्स डीजीपी आज मुंबई हाई कोर्ट में गए हैं। आपके चैनल पर एक को पैनलिस्ट बैठी है सोनम महाजन जी। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक उज्जवल निकम साहब का एक बयान था, उस पर इन्होंने कहा कि किस देश में कहीं की भी पुलिस जो हो वो सही तरीके से काम नहीं करती। आज तक ने उसका सर्वे चलाया और 70% लोगों ने सोनम महाजन की बात का समर्थन किया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की पुलिस के बारे में आप लगातार उल्टा सीधा बोले, बयानबाजी करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है। मतलब अगर कोई आलोचना करेगा, तो आप इस बात को सही मानते हैं कि उसको कहा जाए कि ठीक है तुम मत आओ यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने काइंडली रिक्वेस्ट की है और सर काइंडली लिख के कुछ भी कह दें तो बढ़िया है। ठीक है अजय आलोक, क्या बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी, बॉलीवुड के कुछ सितारे आप लोगों की मदद करने के लिए इस तरीके का माहौल बना रहे हैं? बोलिए अपनी बात, फिर सोनम महाजन को भी सुनते हैं। बोलिए अजय आलोक। सबसे पहले मैं संजय राउत की बात पे जवाब देना चाहूंगा कि अगर कोई मुंबई पुलिस की आलोचना कर रहा हो और महाराष्ट्र की सरकार पे भरोसा नहीं हो तो कृपया करके मुंबई मत आइए। जैसा कि हमारे रवि जी कह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, राज्यसभा के शायद 2nd टर्म मेंबर हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओथ में बंधे हुए हैं, विपक्ष में भी रह चुके हैं। क्या विपक्ष को कभी भी सरकार पे भरोसा हुआ है या पुलिस पे भरोसा हुआ है? तो इसका क्या मतलब कि सत्ता पक्ष कह दे कि ठीक है आपको सरकार पे पुलिस पे भरोसा नहीं तो राज्य में मत आइए? हम भी यही करते तो क्या लालू राज खत्म हो जाता? आप अपनी बात नहीं कहेंगे और जो सत्ता में रहेगा कहेगा कि अगर विश्वास नहीं हो सरकार पे पुलिस पे तो आप यहां मत आओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट बीच में मत बोलिए। यहां पे आप क्या शो में बैठ के सब एक तरह की शक्ल बना रहे हैं, अब बकवास कर रहे हैं। यहां पे कंगना रनौत की बात कर रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए। डिजीज के फैमिली को अक्यूज कर रही है वो रिया चक्रवर्ती और कोई उस पर कुछ बोल नहीं रहा है। ये रिया ब्रिगेड हिम्मत कैसे हुई सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के बारे में बात करने? उनकी बहन को समलैंगिक कहते हो, उसके बाद सोचते चुप रहे। ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है रवि श्रीवास्तव और नासिर साहब, सुनिए चुपचाप से, जेल जाएंगे आप लोग। पनिशेबल ऑफेंस है ये। डिजीज के फादर को आप लोग अक्यूज बना के यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो, बकवास कर रहे हैं आप फालतू बैठ के और अलग अलग शक्ल बना रहे हैं। हंसी आ रही है देख के आप लोग की शक्ल टीवी पे, बकवास करते हैं। इनके हिम्मत हो गई किसी को कि यहाँ मुंबई मत आओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई नहीं आने की। और बिहार के चुनाव में आपकी हैसियत क्या है शिवसेना की? बिहार के चुनाव में शिवसेना की हैसियत क्या है? आज तक एक सीट भी जीत पाई है, लड़ी भी है चुनाव। अरे आप महाराष्ट्र की चिंता सोचिए, महाराष्ट्र में जमानत जब्त हो जाएगी जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं। ठीक है, गवर्नेंस का जी भूल गए आप लोग। ओके विक्रम, शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को कि बाल ठाकरे की पार्टी जहां पे सत्ता चला रही है उस जगह को लोग पीओके का नाम दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? शर्म तो आती नहीं है, चुल्लू में पानी में डूब मरी है आप लोग।
अरे आप अपनी राजनीति कर रहे हो, राजनीति करने लायक हैं आप लोग? शिवसेना ना गवर्नेंस आता है कोई ना शासन चलाने आता है, बात राजनीति की करेंगे। अरे आपको आता है कभी मोदी जी को भी देते थे। अजय जी आपने बात बोली, अजय जी आपने बात बोली, अब जरा विक्रम सिंह को सुन ले। विक्रम सिंह अब आपके पास आ रहा हूं, अब बोलिए। इसके पहले आप जो भी बोल रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आया होगा, अब बोलिए अपनी बात, क्या बोलना चाहते हैं? रोहित गौरव जी एक मिनट रुकते हुए, पहले विक्रम सिंह। रोहित जी जैसे कह रहे हैं कि शिवसेना को राजनीति करनी नहीं आती, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये कभी तो मोदी जी के साथ जाते हैं, कभी मोदी जी से अलग होते हैं, कभी मोदी जी के पोस्टर हटवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये कौन सी राजनीति करते हैं? तो आप खुद भी तो यही करते हैं, वाली राजनीति खुद करते हैं। आप खुद भी तो यही करते हैं सर, तो मौका पर तो ये खुद है, आप खुद भी तो 30 साल से यही कर रहे थे। देखो सुशांत सिंह का जितना दुख हमें, रोहित जी अगर फडणवीस को हटा के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया होता तो आप पूजा कर रहे होते मोदी जी की आज? नहीं, झूठ है क्या? कौन आप लोग शिवसेना में? पे सवाल, मैं तो इनको कह रहा हूँ, ये मोदी जी को घुसने नहीं देते थे। जेडीयू वाले मोदी जी को घुसने देते थे, इन्होंने पोस्टर तक नहीं लगने दिए थे बिहार में। ठीक है, अब जरा मेरा एक सवाल है, पोस्टर तक हटवा दिए। ठीक है सर, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। अब जरा इसी में एक बड़े पर्सपेक्टिव का सवाल है मेरा, और वो ये है, वो मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक तौर पर फिल्मी सितारों का इस्तेमाल हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या बॉलीवुड दो हिस्सों में बढ़ गया, एक बीजेपी के साथ और एक कांग्रेस और उसके सहयोगियों के साथ? सोनम महाजन, क्या इस्तेमाल हो रहा है कंगना रनौत का? बोलिएगा। रोहित जी, एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होता है, स्टेट की इंटरफेरेंस पुलिस के साथ होती है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस पुलिस के साथ इंटरफेरेंस नहीं करें तो ज्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब जेल के अंदर होंगे, क्योंकि सबके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते हैं। दूसरी बात, ये सस्पिशन कहाँ से उठता है? क्योंकि कंगना जी जो है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ कह देने से कोई चीज साबित तो नहीं हो जाती। अगर आपको सच में लगता है कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं या मुंबई पुलिस से उनको खतरा है, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। मैक्सिमम मुंबई पुलिस क्या कर सकती है? जब आप कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है मुंबई आने से, तो उन्होंने कहा हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं। आपने ये भी कह दिया कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आप पे शक है, तो फिर पीछे पुलिस के उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? तो अब क्या कंगना जी के लिए इंडियन आर्मी आके उनको प्रोटेक्शन देगी या सीआरपीएफ देगी? दूसरी बात ये कि आपको पूरी आजादी होती है एक लोकतंत्र में, आप किसी पे भी सवाल उठा सकती हैं। नेता, पुलिस, कोई भी जो है वो आम आदमी के ऊपर नहीं है। सबकी औकात है, सबके पास ये हक है कि आप सवाल उठाएं। यहाँ हैसियत की कोई बात नहीं कर सकता। पर ये कहाँ तक सही है कि आप मुंबई, जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, हम बॉलीवुड को गाली दें या उसकी प्रशंसा करें? बात ये है कि बॉलीवुड की वजह से बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो इंडिया को जानते हैं। तो आप ये कह दें कि मुंबई जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह है, ये कहाँ से सही है? जाने वाले तो पीओके भी होके आ गए, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी वो तो वहां भी होके आ गए। तो अगर आपको इतना ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो आप कोर्ट में केस करें, या आप एक मुंबई पुलिस को रिटर्न में कंप्लेंट दें। सोशल मीडिया पे ट्रायल सोशल मीडिया पे माहौल बनाने की क्या जरूरत? सोनम महाजन ये कह रही है। अपने दर्शकों को एक चीज बता रहा हूं, गौरव भाटिया के पास जाने से पहले और प्राची अधिकारी के पास जाने से पहले, आप एक तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, साइड में बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं और नीचे नजर आ रहा है हमारा जूम आईडी। ये जूम आईडी और पासवर्ड हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अगर अपनी बात कहना चाहते हैं दंगल में, तो इस जूम आईडी के जरिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद हम आप लोगों की बात सुनेंगे। इस मुद्दे पर आपको अपनी क्या राय देनी है? आप कंगना के साथ हैं, आपको कंगना की बात में दम लगता है या फिर नहीं लगता? गौरव भाटिया, कंगना रनौत कहती है मुंबई पीओके जैसे लगने लगी है, और क्योंकि शिवसेना से आपका तलाक हो गया तो आप तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। क्यों भाई? आपको मतलब नहीं पता पीओके का क्या है? अगर कंगना नहीं जानती, आप तो जानते होंगे ना, पाक अधिकृत कश्मीर होना क्या होता है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो आपने जो उठाई कि मुंबई पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं, तो रोहित जी, कंगना जी ने क्या गलत बात कही? उन्होंने एक बात कही, उस पे उन्हें धमकी दी जा रही है कि मुंबई मत आओ। अभी कहा जा रहा था नहीं, संजय राउत तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कंगना जी प्लीज, मैं विनती करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, आप मुंबई मत आइएगा। अगर आ गए तो मैं सॉरी बोलूंगा, कोई बात नहीं। इतने सीधे हैं ये। अरे इंच टेप लेके ये सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत की हैसियत को जो है नाप रहे हैं। कभी शिवसेना ने इंच टेप लेके अपनी हैसियत को नापा है? अघाड़ी में
पिछवाड़े में रहने के बाद जो गठबंधन किया है, इनकी सोनिया सेना की औकात है आज। और बाला साहब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, कांग्रेस से जाने से बेहतर है, कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर है मैं अपनी दुकान बंद कर लूं। तो ये होते कौन है? बीजेपी और जेडीयू पे सवाल उठाए। अब मुंबई पुलिस पे क्यों नहीं विश्वास होता, मैं बता दूं। पहली बात, 66 दिन तक जो एफआईआर नहीं कर पाई, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ नहीं खड़ी हो पाई, रिया चक्रवर्ती जो पहली एक्यूज है, प्रथम एक्यूज, उसको सिक्योरिटी दे रही है, होम मिनिस्टर कह रहे हैं ये सुसाइड केस है पहले ही दिन, तो उनपे कौन विश्वास करेगा? और हाँ, कंगना रनौत जी से आप सहमत हो या ना सहमत हो, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो उनको सही लगेगा वो गौरव भाटिया, ओके, ठीक है सर, अभिव्यक्ति की आजादी में कल को कोई ये भी कह सकता है कि गौरव भाटिया का ड्रग टेस्ट कराओ या नासिर अब्दुल्ला का ड्रग टेस्ट कराओ, क्योंकि स्क्रीन पे देख के मुझे लगता है कि साहब ये ड्रग एडिक्ट है। सुनिए, क्यों नहीं कह सकता? अरे आप कराएंगे फिर टेस्ट? राहुल गांधी का भी ड्रग कराएंगे टेस्ट होना टेस्ट? चाहिए, कोई कह सकता है? मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना आप कराएंगे चाहिए। टेस्ट अपना? वो अगर कोई बोल देगा कल को आपको, नहीं होगा ये अलग बात है। ठीक है, ये वो लोग हैं। ओके, प्राची अधिकारी, आप कंगना की बात से सहमत हैं या संजय राउत की बात से सहमत हैं? बोलिए, फिर उसके बाद ये सब जो जूम पर कनेक्ट हो रहे हैं उनसे बात करेंगे। जी, मैं चाहूंगी कि कोई बीच में ना बोले। इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि कई चैनल की डिबेट्स में संजय गुप्ता जो शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आके कहते हैं कि 30-30 ml के ग्लास पीने से कुछ नहीं होता शराब के। ये यूथ को ऐसा मैसेज देने वाले लोग हो गए हैं, तो मुझे हैरानी हो रही है कि संजय जो राउत जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर कंगना यहाँ आएंगी तो यहाँ आके दिखा दे। मतलब उन्हें ये बोलना चाहिए, वो समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ये कहना चाहिए कि कंगना मेरी बेटी जैसी है, यहाँ आए, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। उनको और जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उनको और ज्यादा उनको आश्वासन देना चाहिए, तुम गलत हो, हम तुम्हें सुरक्षा मुहैया करके दिखाएंगे। अगर उन्होंने यही सुरक्षा सुशांत को दी होती ना, तो आज सुशांत जिंदा होता। और कंगना ना, अगर कंगना ऐसे ही चले जाती है तो किसी दिन पंखे में लटकी हुई वो भी मिलेगी, वो सही कहती है। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सुशांत के एक दोस्त नहीं मरा है, सुशांत के ग्रुप के 5 लोग मरे हैं और सबको यही सुसाइड कहा गया। तो ये बड़े कमाल की बात है, उनके ग्रुप में जो 5-5 लोग हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, जो एक सिख लड़का भी था, वो भी सब पंखे में लटके हुए मिल रहा है, कोई सुसाइड करता हुआ मिल रहा है। कितने लोग मरते हैं, हर कोई सुसाइड करता है, हर कोई, मतलब सबको ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 3-4 ही हॉस्पिटल है जिसमें जाके पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। जब संजय जब इनको पागल कह देते हैं कंगना को, तो ये जो नासिर जी बैठे हैं यहाँ पर, तो इनको ये होना चाहिए कि उनकी भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, जब उनको कंगना को भी तो पागल कह देते हैं। बिल्कुल, चलिए आता हूं, भी नासिर साहब के पास भी आता हूं, उनसे जवाब लेता हूं। लेकिन उसके पहले जो दर्शक हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं, देखिए हमने कहा आपको इस पर कोई बात कहनी है अपनी, तो आप अपनी बात जूम आईडी के जरिए हमसे कनेक्ट होकर कह सकते हैं। वो जूम आईडी हम लगातार स्क्रीन पे चला रहे हैं, पासवर्ड भी दिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखिए हमारे साथ कनेक्ट भी हो गए। अभिषेक मिश्रा, वो मेरी बात अगर सुन पा रहे हैं, अभिषेक आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं इस मामले में। अभिषेक बोलिए। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। विक्रम सिंह जी से बात करना है। अभिषेक जी, टीवी की आवाज बंद करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी बात कहना चाहता है उसको पहले टीवी की आवाज बंद करनी पड़ेगी। अपनी आवाज आप नहीं सुन पाएंगे टीवी पर वापस, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, फिर अपनी बात करिए। अभिषेक जी बोलिए। टीवी के वॉल्यूम बंद है, हमारा टीवी नहीं बंद। रोहित जी मैं बोलूं क्या? बोलिए अभिषेक। मेरा विक्रम सिंह जी से सवाल ये है कि पहली बात ये है कि संजय राउत कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि कौन मुंबई में आया है, कौन मुंबई में। अभी सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, देखिए सब लोग, बहुत से लोग एक साथ बोल रहे हैं। और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं, टेलीविजन का ऑडियो आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बात सुन पाएंगे या बात कर पाएंगे। तो टीवी की आवाज बंद कीजिए, उसके बाद वापस आके बात करते हैं। जूम के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बात अभिव्यक्ति की आजादी पे आ गई। नासिर अब्दुल्ला, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं बहुत बड़े, और मीडिया सवाल पूछने जाता तो आप गीदड़ कहते हैं, गाली देते हैं। मैंने छोड़ दिया उस वक्त जब आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जब आपको किसी दिन पुलिस घेर लेगी किसी बात पर चौराहे पर, तो आप फंसने के बाद तुरंत मीडिया को ही फोन लगाते हैं कि मुझे बचाइए, देखिए मैं गलत फंस रहा हूं यहां पर। और जब मीडिया किसी सवाल के लिए आपके पास आ रही है तो आप उसे गीदड़ कह के गाली दे देते हैं। इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई?
मुझे आपका इतना लंबा भाषण को सुनकर मुझको आपका जो मतलब ये कि सवाल समझ में नहीं आया। आपको आएगा भी नहीं सर, आपको आएगा भी नहीं, नहीं आएगा तो ठीक है, आपको आएगा भी नहीं, आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं आपका भाषण सब सुने लेकिन आपसे कोई सवाल ना पूछे पलट के। मुझे बात ही समझ में नहीं आया। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। वैसे आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं, लेकिन कंगना रनौत के ट्वीट पे आप कहते हैं इसकी हैसियत क्या है? ये महक को, मैडम आप प्लीज बीच में ना बोले, मैडम ये अकेले बोले फिर आपके पास आ जाता हूं। महक को बंद, बोले ना महक की आवाज बंद कीजिए। हाँ कर दी बंद, बोलिए। देखिए मेरा जो कहना था वो ये था, अब मुझको समझ में आया आपका सवाल, वो ये था देर में समझ कि रिया जब अपने घर वापस जाती है तो उस पर लोग हमला करते हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका हक बनता है। फिर भी बात ये है ना कि उसने वरिष्ठ सीबीआई इंक्वायरी पे 8 घंटे 6 घंटे जो भी सारे सवालात के जवाब दिए हैं। अब उसको एक मिनट और अब इसको हक बनता है, 1 मिनट, अब उसको हक बनता है कि अपने घर जाके सो जाए, क्योंकि सुबह उसको फिर जाना पड़ेगा। अब फिर ये मीडिया ट्रायल भी फिर से उसके घर के बाहर हो रहा है, ये गलत बात है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या मिलेगा मीडिया को? जो कुछ मीडिया को चाहिए वो सीबीआई से पूछ लेना, इससे क्यों पूछ रही है? फिर वो झूठ बोलेगी, क्या फायदा? बात खत्म कर, उसको घर जाने दो, सोने दो। क्योंकि रिया के घर के बाहर कुछ कैमरे लगे हैं अभी तक और रिया को घर जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये कह रहे हैं कंगना की हैसियत क्या है ट्वीट करने की? मैंने कंगना पे सवाल पूछा ना, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्षधर हैं। मैंने हैसियत की बात नहीं, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्षधर हैं ना सर? अपना पर्सनल खेल खेल रही हैं बहुत ही पहले से, पहले नेपोटिज्म, फिर वो I don't like it. मतलब you don't like it, so she should not tweet. Because you don't like it, so she should not tweet. Not to say. अरे आपको पसंद नहीं है तो आप फॉलो मत कीजिए उसको ट्विटर पर। नहीं, वो आपको पसंद नहीं है आप लाइक या रिट्वीट मत कीजिए उसको, ब्लॉक कर दीजिए आपको पसंद नहीं है तो। वो बॉलीवुड की इंचार्ज नहीं है कि वो ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं, अपना काम करो। let the CBI do its work and they will find out. असली चीज ये देखनी है कि किसने हत्या की, अगर हत्या हुई है, ठीक है, और अगर खुदकुशी हुई है तो कैसे हुई है ये मालूम करना है। बात इतनी आगे फैल गई है बिला वजह, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है सर, जी थैंक यू, समझ गया मैं। मानवी तनेजा बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? देखिए जैसे नासिर जी ने बोला कि रिया कह रही है कि उसको थ्रेट हो रहा है, तो वो देखिए कुछ मीडिया के वो माध्यम पे जा करके अपना इंटरव्यू देती है, बट उसको दूसरे भी को मीडिया को जवाब देना चाहिए। अगर उस सारी मीडिया जानना चाहती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है नासिर जी, ये बता दीजिए। अगर सब जानना चाहते हैं, वो सिर्फ 2 ही मीडिया को चूज करती है, नहीं तो इसका मतलब उसका गिल्ट है ना, इसका मतलब उसको गिल्ट है, वो उसको पता है कि को जवाब देना, सीबीआई को जवाब दे दिया है, सीबीआई को जवाब दे दिया, चिल्लाओ मत, चाहते हैं, चिल्ला नहीं रही हो, आराम से बोल रही हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने दो भी चैनल पे इंटरव्यू दिया, साफ पता लग रहा था, अगर आपने देखा ढंग से, वो इतना कंफ्यूजिंग इंटरव्यू था, वो साफ पता लग जो भी था, तो कोई बात, ठीक है, कोई बात। अगर वो झूठ बोल रही है, कर लेना रिया, अगर वो झूठ बोल रही है तो जेल जाएगी, जेल जाएगी। अगर वो झूठ बोल रही है जेल जाएगी, अगर वो झूठ बोल रही है तो जेल जाएगी, जेल। वो मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब रुकिए, दोनों रुकिए। सोनम महाजन के पास जाएंगे और अजय आलोक के पास जाएंगे। हाँ ठीक है सर, जेल ही जाएगी नासिर अब्दुल्ला। ना तो आपके यहाँ बोलने से कंगना का ट्वीट रुकेगा, ना मेरे यहाँ बोलने से आज रिया को अदालत रिहा कर देगी, ना किसी और के चैनल पे किसी के बोल देने से रिया को फांसी पे लटका देगी पुलिस या सीबीआई। आप इस बात को मानते हैं ना? तो ये एक माध्यम है अपनी अपनी बात रखने का। अब सवाल ये है अजय आलोक कि कंगना रनौत की बात अगर किसी को पसंद नहीं आएगी तो वो अनफॉलो कर देना, ट्विटर पर ब्लॉक कर दे। ये कहने का क्या मतलब है कि इसकी हैसियत क्या है, पहली बात। और ये कहने का क्या मतलब है मुंबई में डर लगता तो फिर ना आए मुंबई। मैं सबसे पहले मैं अपनी बात कर लूं, मैं तो कंगना रनौत को फॉलो ही नहीं करता हूं, लेकिन कंगना रनौत के जो बयान मैंने सुने, उसने कभी नहीं बोला कि इन लोग का मुंबई पुलिस को टेस्ट करवाना चाहिए। 5-6 लोगों का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने उन्हीं लोग से रिक्वेस्ट की कि आप लोग खुद जाके अपना नार्को टेस्ट करवा लीजिए या ड्रग टेस्ट करवा लीजिए। उसने ये तो नहीं कहा कि मुंबई पुलिस टेस्ट करवाए, जो ये लोग बहस कर रहे हैं, बात को ट्विस्ट कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात, नासिर जी आपने आपकी सवालों का जवाब नहीं दिया। चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं उनको देख रहा हूं, उनको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम है। आप देखिए वो कैसे नाच रहे हैं, कभी हाथ ऐसे से कर रहे हैं, कभी सर ऐसे से कर रहे हैं, कभी मुंह ऐसे पकड़ ले रहे हैं।
कुछ बीमारी है उनको जाके डॉक्टर को खुद दिखाना चाहिए, वो खुद स्टेबल व्यवस्था में नहीं है। ये जितनी रिया ब्रिगेड है ये सब पागल हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। शिवसेना का वो हाल हो गया है कि आ बैल मुझे मार, वो सारे हरकत वैसे ही कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम है, ये सब डॉक्टर को दिखाएं, इलाज की जरूरत इन लोग को है, बहुत जरूरी है। तो मतलब जो भी रिया चक्रवर्ती का समर्थक वो डॉक्टर के पास जाए, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर होते हुए। अजय आलोक बिल्कुल जाना चाहिए, दिख रहा है। इनको देख लीजिए आप, इनको आपके सारे दर्शक देख रहे होंगे, इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम है। देखिए कैसे कैसे हाथ पैर माथा वाथा गर्दन सब नचा रहे हैं इधर से उधर, आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। देख लीजिए इनको। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो महक हंसी आ रही है इनको देख के लोगों को। अब देखिए बात हो रही है सुशांत की, अब मेरे ऊपर आ गई। ये देखिए फिर नाचने लगे। के बारे में हो रही है, अब मेरे पागलपन के ऊपर आ गया। आप लोग कैसे लोग हैं? मेरा पागलपन से कोई लेना देना नहीं है आपका। अरे भैया आप सीधे सीधे जवाब दो ना। माइंड योर ओन बिजनेस। गुड, कोई लेना देना नहीं है तो चुप रहिए। खानदान के लिए पागल हूँ, आपको चुप कोई रहिए। लेना देना नहीं है। यू माइंड योर ओन डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास जा, कैसी बातें कर रहे हैं? आप चुप रहिए ना, फिर गलत बात करते तो फिर हैं, चुप रहिए। गलत बात करते हैं। सोनम चुप महाजन, रहिए ना। ये पागल है, ये पागल है, तू पागल है, कंगना। सर झगड़िए मत, झगड़िए मत, अच्छा नहीं लगता। सोनम महाजन, सोनम महाजन, क्या ये सब कुछ बिहार चुनाव के लिए हो रहा है जैसा आरोप शुरू में विक्रम सिंह ने लगाया? ओके नासिर साहब, नासिर साहब 4 शो से मेरी ऐसी तैसी कर रही है। अच्छा नासिर साहब, ओके नासिर साहब प्लीज, वरना सच में वैसा हो जाएगा जैसा वो कह रहे हैं अजय आलोक। बोलिए सोनम महाजन, बोलिए। रोहित जी, ये तो कंगना जी बता सकती हैं कि वो चुनाव के लिए कर रही हैं या अपना कोई उनका पर्सनल मोटिव है। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि शिवसेना का ये जो सरकार है इसको बने हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है। वहां पर 5 साल तक बीजेपी भी थी, कंगना जी तब भी मुंबई में ही रहती थी, ये दुबई कार्टेल तब भी था, ये जो ड्रग माफिया है तब भी था, ये बॉलीवुड ग्रुपिज्म तब भी था। तो ये इट्स डेफिनेटली रेजेस सस्पिशन कि आपको सडनली पूरे देश में क्या हो रहा है, इतने सारे लोग कोविड से मारे जा रहे हैं, जीडीपी हमारा कहाँ चला गया है, पर आपकी जो सुई है वो सिर्फ मुंबई पे अटकी हुई है। तो चलो ठीक है, आप क्योंकि आपका काम जो है, आपकी कर्म भूमि मुंबई है, तो समझ में आता है कि आपका एक स्पेशल इंटरेस्ट है मुंबई में, बट आप अब सरकार को मौका तो दीजिए आपको प्रोटेक्ट करने का। आप बोलिए तो सही कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दें। आप उनसे हेल्प भी नहीं लेना चाहती, आप उन पे सवाल भी उठाना चाहती हैं। और क्या कल को क्या बीजेपी ये रिकॉर्ड पे कह देती है कि कल को वो शिवसेना के साथ कभी अलायंस नहीं बनाएंगे, या वो मुंबई पुलिस के लिए हमेशा ऐसे ही बात करेंगे? क्योंकि आप आम आदमी का भरोसा उठा देते हैं जब भी आप कोई भी, ये सिर्फ बीजेपी या शिवसेना की बात नहीं है, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब ये ऑपोजिशन में होती हैं तो ये आम आदमी का भरोसा प्रशासन से उठा देती हैं, कह देती हैं कि जो पुलिस है वो तो नेता लोग की जेब में है। और ये सच भी है, ऐसा होता भी है, पर जब यही लोग पावर में आते हैं तो वही पुलिस अच्छी हो जाती है, वही बॉलीवुड एक्टर्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप आम आदमी कहाँ जाए? ओके रवि श्रीवास्तव बोलिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब देते हैं इसका। बोलिए रवि श्रीवास्तव। देखिए जब विक्रम जी एक सेकंड के बारे में एक मिनट, रवि जी बोल रहे हैं पहले, रवि जी बोलिए। ये ड्रग के बारे में इतनी सारी बातें आज हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस तो मुंबई में भी है, तो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से उन्हें ड्रग माफिया क्यों नहीं दिखाई दिया बॉलीवुड का? ये आज सुशांत सिंह की मौत के बाद ही सारा ड्रग माफिया दिखाई दे रहा है आपको। आज ये इतने सालों से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो मुंबई में ही मौजूद है, वो क्या सो रही थी या मुफ्त की तनख्वाह ले रही थी? उसका काम है पकड़ने का, ड्रग पकड़ने का, ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ने का, पेडलर्स को पकड़ने का, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पकड़ने का। तो आप ये कह रहे हैं कि सब दिखावा हो रहा है, कोई ड्रग व्रग कुछ नहीं होता बम्बई में? छोटी सी चीज रवि जी आप ये कह रहे हैं सर, दिखावा ड्रामा हो रहा है। रोहित जी कोई ड्रग व्रग कुछ नहीं होता, मैं और बोलना चाहूंगी, सब कहने की बात है। छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी रोहित जी। इल्जाम जो है वो बहुत लोग कंगना जी पे भी लगाते हैं, जो आप सब लोगों का पर्सनल मोटिव होता है। जो उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं अध्ययन सुमन, उन्होंने भी उनपे ऐसे इल्जाम लगाए थे कि उनको ड्रग्स लेने को कहती थी। तो अब क्या कि उनके कहने पे क्या किसी ने कंगना का टेस्ट करवा दिया? किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी के सच में लगता है कि वो ड्रग्स करता है, आखिरी चीज, गौरव भाटिया क्या दोबारा शिवसेना के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे? समय खत्म हो गया है, आखिरी कमेंट बहुत छोटा सा, गौरव भाटिया। देखिए अभी जो मुद्दा चल रहा है, इतना ही कहूंगा, ये सोनिया सेना हो गई है रोहित जी। तो समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हमारी पार्टी आगे चल के तय करेगी, लेकिन मतलब मोदी सेना हो सकती है दोबारा कभी भी, माहौल बना तो। चलिए समय खत्म हो गया सर, गौरव जी माफी चाहते हुए, और ले नहीं पाऊंगा कमेंट। लेकिन जनता ने क्या कहा, लोगों की राय क्या थी,
जूम पर हमने बात करने की कोशिश की, दिक्कत ये हुई कि सब लोग एक साथ बोलने लगे, एक एक करके बोलें जिसका नाम लिया जाए तो बात रखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। हम आगे भी कोशिश करेंगे लोग हमारे साथ इस शो का आगे हिस्सा बन सकें। हमने आपसे आज पूछा था क्या सुशांत का मामला अब राजनीतिक बन गया। आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 84% 84% लोगों को लगता है हाँ सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब राजनीतिक बन गया, जबकि 16% को ऐसा नहीं लगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।